Hello students, now let us see how the axial rotation of the earth affects the value of small g. Suppose this is the earth, okay? This is the center of the earth. This is the axis about which the earth is rotating with an angular velocity omega. इसकी ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। हियर लैम्डा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है और पोल्स 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। लैटिट्यूड मैं ले रहा हूँ, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वर्टिकल लाइंस होती हैं किसी भी ग्लोब में, और लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड का मैंने एंगल लिया इक्वेटर पे 0 डिग्री और इस पे 90 डिग्री। सपोज करते हैं एक मास m है, वो किसी पॉइंट पे अर्थ पे प्लेस्ड है, तो इसका जो वेट होगा वो कहाँ से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा, इस तरीके से, ठीक है। इसका वेट mg इस तरीके से पास करेगा, ठीक है, सेंटर से इस तरीके से पास करेगा, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे ये एंगल बन रहा है लैम्डा, ये जो एंगल है ये लैम्डा बन रहा है, ठीक है। अब ये अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो ये जो मास m है ये सेंटर पे, ये यहाँ पे सर्किल बनाएगा, एक सर्किल बनेगा, इमेजिन करिए एक सर्किल बनेगा। तो ये इस तरीके से एक सर्किल बना जिसका रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दिस स्मॉलर सर्किल। ये क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज कैपिटल R। कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है? रेडियस ही तो है, ठीक है। दिस इज कंप्लीट रेडियस। अगर मैं इस रेडियस की बात करूँ, ये जो सेंटर से रेडियस बन रहा है, तो इसको मैं दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। इस रेडियस को मैं दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल इस तरीके से रिजॉल्व करा और हॉरिजॉन्टल ऐसे। तो ये r cos लैम्डा हो गया और ये r sin लैम्डा हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में बांध दें और उसको गोल गोल सर्किल में नचाएं, तो हम लोग फील करेंगे कि स्ट्रिंग में एक बाहर की तरफ एक फोर्स लग रही है, ठीक है। जो सेंटर की तरफ फोर्स लगती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की तरफ फोर्स लगती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि अर्थ जो है इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है, और हम लोग अर्थ को इस तरीके से देख रहे हैं बाहर से, मतलब कि अर्थ के सरफेस पे खड़े होकर वॉच नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं कि सामने अर्थ रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो फोर्स कंसीडर करेंगे वो करेंगे सूडो फोर्स, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो वहीं से सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो सर्कुलर रेडियस है, ये जो सर्किल है, इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रही है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसको मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। ये मास m है। अगर मैं इसको और आगे एक्सटेंड करूँ इस तरीके से, तो मैं देखूंगा अगर ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? अब देखिए किसी भी सर्कुलर मोशन में, ठीक है,
एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है जो अंदर की तरफ लगती है, उसको बोलते हैं सेंटीपीटल फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। mv²/r ये आप फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, mv²/r। ठीक है, सर्कुलर मोशन में आप पढ़ेंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अभी के लिए आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज द लीनियर वेलोसिटी, r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। v की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। तो r से r कैंसिल हो गया, क्या आ गया mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है mr² r ओमेगा स्क्वायर एक्ट कर रही है। ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं r की वैल्यू लिखूँ, स्मॉल r की वैल्यू, ये स्मॉल r की वैल्यू किसके इक्वल है, r cos लैम्डा, कैपिटल R cos लैम्डा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो m r ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसको मैंने फोर्स को रिजॉल्व कर लिया, इस तरीके से रिजॉल्व करा, तो ये जो फोर्स आएगी ये क्या आएगी, m r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा। क्योंकि ये वाला कंपोनेंट आपका एंगल के साथ वाला है, तो क्या होगा, cos लैम्डा होगा, तो cos स्क्वायर लैम्डा हो गया। क्लियर है। अब देखिए, अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है, अगर सरफेस को उसने छोड़ा नहीं है, तो आप ये बताइए सोच के कि mg फोर्स ज़्यादा होगी कि ये वाली फोर्स ज़्यादा होगी। इस बॉडी पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये जो मास है इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक अंदर की तरफ mg, एक ऊपर की तरफ mr ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा। अगर ये वाली फोर्स ज़्यादा हो जाए तो बॉडी जो है सरफेस को छोड़ के ऊपर चली जाएगी, बट वो तो सरफेस पे है, तो यानी कि mg की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। कितनी ज़्यादा है, तो अपैरेंट वेट, अपैरेंट वेट क्या होगा, रियल वेट माइनस दिस फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा। तो रियल वेट क्या हो जाएगा, रियल वेट इज mg, अपैरेंट वेट mg डैश, ठीक है, माइनस mr ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा। तो m से m कैंसिल, तो g डैश की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा। अब देखिए, लैम्डा की वैल्यू जब आप ज़ीरो पुट करेंगे, यानी कि आप किसकी बात कर रहे हैं, इक्वेटर की बात कर रहे हैं। इक्वेटर पे जी डैश की वैल्यू क्या होगी, cos लैम्डा की वैल्यू ज़ीरो पुट करिए, cos ज़ीरो की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू 90 पुट करिए इक्वेटर पे, cos 90 की वैल्यू 0, तो g डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, g के इक्वल आ गई। ठीक है, बात क्लियर है। तो इस तरीके से ये होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी, अगर इसका मैं रोटेशन इंक्रीज कर दूँ, एंगुलर वेलोसिटी अपनी एक्सिस पे जो अर्थ रोटेट कर रहा है, इसकी अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये पूरा टर्म जो होगा ये बढ़ जाएगा। ये पूरे टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो g माइनस दिस, यानी जो पहले थी और अब हो गई, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, g की वैल्यू, g डैश की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ द एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इस डायग्राम को एक बार अपने आप फिर से ड्रॉ करिए कॉपी में, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए।
थैंक यू।